So these are some of the issues. अब वो इंडिया के साथ लगता है कि चाइना का जिस जिस भी मुल्क के साथ बॉर्डर है, उनके साथ वो कुछ ना कुछ बॉर्डर इश्यूज हो पाकिस्तान के जाते। अलावा नहीं, पाकिस्तान ने तो खुद दे भी दिए ना चाइना को इलाके, सरेंडर टेरिटरी टू पाकिस्तान। और नहीं जो सर, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का वो कब्जा जमाते नहीं है ना, वो तो यहाँ पे उनकी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट है, वो सी पैक है, ये सब काम वो एक आपने अलग तो ही। गवादर दे दिया उनको। हाँ नहीं सर, वहां पे तो जाहिर है हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया है ना। Yeah. आप इसको किसी भी आप अपनी उससे नजर से देख सकते हैं, लेकिन जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान तो चाइना से अब जितना कर लेकर आए दिन चाइना के कर्ज के तले दब चुका है और पाकिस्तानियों की चाइना के सामने अब जुबान भी नहीं निकलती। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से अमेरिका के साथ पाकिस्तानी अपने एक बार फिर से डॉलर के लिए रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइना ने जब से पाकिस्तानियों को कान मरोड़ा है तो अब अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तानी धीरे धीरे भूल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की आड़ में अब चाइना कई बार भारत के साथ भी पंगा लेने की कोशिश की और 2-3 बारी जिस तरह से इंडियन आर्मी ने चाइना को जिस तरह का सबक सिखाया था, और अब एक बार फिर से चाइना ठीक वैसी कोशिश करने जा रहा है। तो पाकिस्तानी देखिए किस तरह से कह रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि चाइना को अब भारत के साथ किसी भी तरह से पंगा नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, इंडियन आर्मी ने जिस तरह पहले चाइनीज की आपने देखा होगा किस तरह से वीडियो भी आई थी, उसमें चाइनीज आर्मी की किस तरह ठुकाई की थी। तो दोस्तों, अब आगे आने वाले समय में चाइना के साथ जिस तरह तनातनी बढ़ती हुई जा रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया भी सहमा हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो चाइना जो है सो पिछले कई सालों से अपने जो जगहों के नाम वगैरह हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर रही है। दे आर स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स। तो या तो कोई लो लेवल का ब्यूरोक्रेट ने ये दूसरे जगहों के नाम चेंज करते करते इसके भी नाम चेंज कर दिए, क्योंकि इन्होंने 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की। अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह से, 2021 में भी उन्होंने 4 पहाड़ों के नाम बदल दिए थे। सो वो अपने मैप पे या तो वो कर रहे हैं। सो चाइना के लिए इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू बैक ऑफ, कि कह सकते हैं दिस इज अ रूटीन थिंग वगैरह हम कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आपने इंडिया का तो मैप देखा होगा ना। जी तो जो कश्मीर है, देर इज द एक तो जो हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, दूसरा चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट। दे आर तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं और उसको कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ ज़ेंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेंटी है, हम नाम बदलेंगे। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट। बट आई थिंक कि हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है, वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई नहीं उस मीटिंग के लिए, और उसके बदले ये किया। डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। मैंने जी आपसे हाँ, पूछा जी था कि ये चाइना क्यों नहीं आया हाँ। इसके अंदर, तो आपने ये तफसीली बताया था कि वो इसलिए नहीं आया कि वहां पे हुई है। तो अब उसने कहा कि एक तो वो आया नहीं, अब ये यानी ये बात जो है वो सामने आ गई। तो उन्होंने सोचा होगा कि हम कैसा जवाब दें। दे मस्ट हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट चाइना के, ये इंडिया ने जबरदस्ती प्रोवोकेशन किया है हमारे साथ। दे कुड हैव हैड दिस मीटिंग एल्सवेयर, बट इन्होंने ईटानगर में किया है, तो हम इसका जवाब दें, कैसा दें विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग ए फाइट। तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है, वी विल डू समथिंग टू रीअसर्ट आवर सॉवरेंटी ऑन जंगैन, कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को। बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हैं सो कॉल्ड अच्छा, सो अरुणाचल। कॉल्ड, ओके। तो आई थिंक दिस इज ए प्रोवोकेशन। जो डिस्कशंस हो रहे थे कि हो सकता है कि देयर विल बी सम वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद चाइना, बट दिस इज अनदर वन स्टेप अबव, कि हम एक कदम और दूर हो चुके हैं फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइना। और चाइना
मेरे ख्याल से ये बात क्यों नहीं समझता कि हर कदम जो चाइना इस तरह का अग्रेसिव इंडिया की तरफ लेता है, इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट आल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस, मोर इनटू क्वाड। अब देखना, आपको पता है पिछले महीने यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसको निकाल नहीं सकते इंडिया से। तो उसी लैंग्वेज का रेजोल्यूशन यूएस सेनेट में पास हुआ, बाय पार्टीशन, दोनों पार्टी के लोगों ने वोट किया। सो जहां तक अमेरिका इज नाउ कंसर्न, अमेरिका रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चाइना के प्रोवोकेशंस की वजह से ये हो गया। तो चाइना, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि धीरे धीरे ये ताइवान टाइप चीज ना बन जाए। साउथ अच्छा। चाइना सीज में डिस्प्यूट हो रहा है चाइना का आइलैंड्स को लेकर। वो तकरीबन हर कंट्री जो साउथ चाइना सी में है उनके साथ, सबके साथ चाइना का डिस्प्यूट है ऑन आइलैंड्स। मलेशिया के साथ भी है, फिलीपींस के साथ भी है, जापान के साथ भी है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। अब वो इंडिया के साथ लगता है कि चाइना का जिस जिस भी मुल्क के साथ बॉर्डर है, उनके साथ वो कुछ ना कुछ बॉर्डर इश्यूज पाकिस्तान के अलावा नहीं, पाकिस्तान ने तो खुद दे भी दिए ना चाइना को इलाके, सरेंडर टेरिटरी टू पाकिस्तान। और नहीं जो सर, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का वो कब्जा जमाते नहीं है ना। वो तो यहाँ पे उनकी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट है, वो सी पैक जो है, ये सब काम वो एक आपने अलग तो एक। गवादर दे दिया उनको। हाँ नहीं सर, वहां पे तो जाहिर है हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया है ना। या, आप इसको किसी भी आप अपनी उससे नजर से देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये बाकी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन वो वहां पर कह रहा है कि है, तो इस तरीके से वो पाकिस्तान के किसी इलाके में या। कहता नहीं है, लेकिन समझे कि सब कुछ उन्हीं का है। तो ये जो मैकमोहन लाइन है, जो बॉर्डर जो अंग्रेजों के जमाने में बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में जो ड्रॉ की गई थी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है चाइना। सो आई थिंक this could become a bigger issue between India and China. They must find some way to negotiate and reach some kind of an understanding. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने कर लिया, आपने इस तरह तफसील से फरमाया। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या मेंटालिटी है? क्योंकि हर कंट्री जिसके साथ आपके हैं, उसके साथ आपका कोई ना कोई ये वाला मसला है खास तौर पर। तो क्यों ऐसा है, जबकि चाइना एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसको इस तरह के कोई वो है नहीं एज सच, तो वो इन इश्यूज को क्यों इतना बड़ा इश्यूज बना रहा है? It is not that clear, आलिया जी, के इट इज सेटल। ये तो अंग्रेजों के साथ सेटल हुई थी ना ये बॉर्डर। तो इंडिया एज एन इनहेरिटर स्टेट ऑफ द ब्रिटिश इज एक्सेप्टिंग whatever the British gave to India, right? China is not accepting that. तो ये मसला is older than India, the modern India, 1947 से पहले का इश्यू है ये। और वहाँ पे जो लोग हैं, उनकी जो आप फीचर्स वगैरह देखें, फिजिकल फीचर्स, दे आर वेरी डिफरेंट। उनके नाम वगैरह भी आर ऑफ समवॉट टिबेटन ओरिजिन। तो जिस तरह वो टिबेट को क्लेम कर रहा है चाइना, सो इन फैक्ट टिबेट हैज मोर क्लेम देन चाइना, क्योंकि इसको चाइना सदर्न टिबेट कहता है। तो ये जो लाइन थी, मैकमोहन लाइन, जो अंग्रेजों ने ड्रॉ की थी, दैट वाज बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, नॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन वहां पर एक तवांग नाम का शहर है, जहां पर बीबीसी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल किया था उस पर शायद चंद साल पहले, एज टू हाउ चाइना रियली वांट्स दैट सिटी, जहां पे झगड़ा हुआ था। और वहां पे चंद मीटर दूर हैं दोनों फौजें। और 2022 में जो लफड़ा कहिए, जो भी कहिए, चाइना ने इनकर्शन करने की कोशिश की थी, फिर मार भगाया इंडियन आर्मी ने उसको। वहां पर वो तवांग में था ना, इट वाज इन तवांग। और सिचुएशन इज वेरी सीरियस। इट इज नॉट ऐसा, मतलब चंद हफ्ते पहले शायद जयशंकर साहब ने कहा था कि लद्दाख में, जो कश्मीर में जो बॉर्डर है, वहां पर चाइना और इंडियन फोर्सेस काफी हेवीली आर्म्ड और काफी, मतलब
क्या बोलना चाहिए, मिलिट्री रेडीनेस के साथ है, तो वहाँ पे अगर झड़पें होती हैं, इट कुड बी ए वेरी सीरियस। आपको पता है चाइना और रशिया के बीच में भी बॉर्डर्स पे जंग हुई है। चाइना ने सब काफी लोगों से जंग लड़ी है ऑन बॉर्डर, और अभी इंक्लूडिंग विद देखिए पास तो वो गए हुए हैं, प्रेसिडेंट शी गए थे, यानी अभी तो ताल्लुकात अच्छे हैं। 67 में शायद हुई थी वो लड़ाई, चाइना की और रशिया की। अच्छा, सर बॉर्डर इसमें भी वो तो नहीं है कि वो क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, तो भाई ये तो सब कुछ था तो हमारा ही, तो हम ये भी इसके अंदर एक है चीज। आई डोंट नो। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके साउथ चाइना अखबारात पढ़ने की कोशिश की, आपकी मैसेज आए बाद तो मैंने एक चाइनीज अखबार में पढ़ा, तो बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट रिपोर्ट किया उन्होंने कि चाइना वाज ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स, नो चाइना हैज स्टैंडर्डाइज द नेम्स एंड रीनेम्ड 5 माउंटेन्स वगैरह वगैरह, उनके नाम भी दिए, और फिर कहा कि इंडिया हैज रिस्पोंडेड इन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों के अंदर धीरे धीरे ठीक भारत के साथ जो चाइना के साथ जिस तरह की तनातनी चल रही है, तो पाकिस्तानियों को भी डर सताने लगा है। और दोस्तों चाइना को पीछे 3-4 बार पाकिस्तानी मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि भारत की जमीन हड़प ली है, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब तीसरी बार जो इंडियन आर्मी ने वीडियो रिलीज किया था, तो उसमें देखा होगा किस तरह से चाइनीज की धुलाई हुई थी। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया था और उस पर पाकिस्तानियों ने ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश नहीं की थी। तो दोस्तों हम आगे आने वाले समय में इसी चैनल पर पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।